प्रभु, ये कैसी लीला है प्रभु? ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण। इस लीला का रहस्य तो केवल मात्र एक प्रभु श्री कृष्ण ही उजागर कर सकते हैं। अद्भुत। या परम श्री गणेश जी की, मैं तो ये भी ज्ञात नहीं कर पा रहा। नहीं देवश्री, लीला नहीं, तत्व का रहस्य समझिए। मैं और गणेश एक ही तत्व तो हैं, परंतु नेत्र तो केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, किंतु हमारे मन की भावना हमें उसके भी दर्शन करवाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको तो स्मरण होगा देवश्री, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अत्यंत भावुक होकर मेरा स्मरण किया था और मुझसे मेरे ही जैसा पुत्र पाने का वरदान मांगा था। प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण। मुझ जैसा भला और कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। इसीलिए गणेश भी मैं हूं और मैं ही गणेश हूं। नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, किंतु इस लीला के पीछे भी कोई रहस्य अवश्य है। देवर्षि नारद, आपसे भला सत्य कहां छिप सकता है? आपने उचित समझा, संसार की बुद्धि और युक्ति दोनों के ही स्वामी गणेश ही हैं, और वो तो विधि और विधान दोनों के कारण भी हैं। और अब स्वयं गणेश ही रचेंगे विधि का नया विधान। गणेश की ऊर्जा से यहाँ शापों का योग बनेगा और वही शाप कारण बनेंगे मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के लिए और भविष्य में संसार के कल्याण हेतु पवित्र तुलसी पौधे के भी जन्म का और साथ ही संसार को सहज पुण्य का भागी बनाने वाले पवित्र शालीग्राम के अवतरित होने का। और ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गणेश की तपस्या के कारण ही होगा। ओम
तुलसी वृक्ष के उत्पन्न होने की यात्रा तो आज यहाँ गोलोक से ही आरंभ होगी। रमा, लता, पुष्पा, कहाँ हो? गोपियों, इसमें से एक भी फल उचित नहीं है। मुझे संपूर्ण गोलोक से श्रेष्ठतम फल ही चाहिए। गणेश का तप अनुपम ऐसी अनूठी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जो भावनात्मकता के चरम पर पहुंचकर जागृत हो रही है, क्योंकि स्वयं गणेश का जन्म उनकी माता के वात्सल्य की, पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा के चरम का परिणाम है। और यहाँ सभी पर इस ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव होगा, जिससे उनकी भावनाओं में एक नवीन ज्वान आएगा और फिर जो होगा वो विधि का नवीन विधान होगा। आज ये फल सबसे पहले मुझे प्रभु परम कृष्ण के पास ले जाने, राधा जी और बिरजा जी से भी पहले, सबसे पहले। प्रभु श्री परम कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की अभिलाषा जब भी पूर्ण हो, किंतु उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाने की अभिलाषा तो मैं अभी संपन्न करूंगी। आप सब मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रही है, जैसे तुलसी को कभी देखा ही नहीं? मुझे देखना छोड़िए और जल्दी से मेरी सहायता कीजिए। शीघ्रता कीजिए ना, जाइए। प्रभु, आइए देवी बिरजा। नारायण नारायण। प्रभु की सेवा में गोपियों के आगमन का समय हो गया, अर्थात मेरे प्रस्थान का समय हो गया। किंतु प्रभु, गोलोक तक आया हूँ और आपकी शक्ति मैया राधा के दर्शन से वंचित होकर लौट गया तो आपके दर्शन पाने का दिव्य सुख अधूरा रह जाएगा। प्रभु, मैया कहाँ है? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आपके लिए प्रभु की सेवा का आनंद, आहा हा हा। नहीं तो राधा जी सदा इनके साथ रहती, और जब वो नहीं भी होती हैं तब भी वो सदा प्रभु के मन में विराजमान होती हैं, और राधा जी के मन में उनके प्रभु श्री परम कृष्ण।
श्री कृष्ण को ये अवश्य भाएगा। आशा नहीं, विश्वास है मुझे। यहाँ शापों का योग बनेगा, जिससे कलयुग में लोगों की भलाई का मार्ग खुल जाएगा। लीजिए प्रभु, आपका ये चित्र पूर्ण हो गया और आपकी मोहक छवि मुझे इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। किंतु आप यहाँ साक्षात अपनी राधा के पास क्यों नहीं है, मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण? ये क्या हो रहा है प्रभु? प्रभु, चित्र में भी आपकी छवि धूमिल क्यों हो रही है प्रभु? मेरे प्रभु, मेरे श्री परम कृष्ण। ये क्या हुआ? राधा मैया उनकी छवि प्रभु से दूर कैसे हो गई? राधे, अब वो समय निकट आ गया है जब एक दूसरे से दूर होना ही हमारी नियति होगी और हमें अपने पुनर्मिलन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं प्रभु, ऐसा संभव नहीं। आपकी राधा आपसे दूर नहीं हो सकती। एक तो ये लीला और उस पर आज फिर भोर से दोपहर हो गई, परंतु मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? कदाचित आपको मुझसे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है, परंतु आज मैं प्रतीक्षा नहीं करने वाली। आप जहाँ भी हैं वहीं पहुँचकर आपसे उत्तर लूंगी। आपके मन में क्या प्रश्न है, ये मुझे ज्ञात है देवर्षि। आपके पास आने वाला किसी रहस्य को लेकर विचार ना करे, ये कैसे हो सकता है? धीरज रखिए। समय के साथ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले ना मिले कोई बात नहीं, किंतु माँ राधा के दर्शन किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। अवश्य देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु, एक प्रश्न और है। आज आपके परम मित्र सुदामा, जो यहाँ के द्वारपाल होते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। देवर्षि, यदि आपको सुदामा जी से भेंट करनी है तो पहले आपको गोपी तुलसी को ढूंढना होगा, क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं।
ये स्वादिष्ट है, इसे रखती हूँ। तुलसी, तुमने अपने फलों की टोकरी तो बहुत अच्छे से सज्जित की है ना? सुदामा जी का इतना ध्यान है तुम्हें। क्यों? सुदामा जी क्यों? मेरा उनसे क्या संबंध है? मैं ना उनका विचार करती हूँ, ना ही उनका कोई कार्य। मेरा तो सर्वस्व प्रभु को न्योछावर है। मेरे मन मंदिर में उन्हीं की मूरत है, सुदामा की नहीं। अब चलना चाहिए, कहीं विलंब ना हो जाए। ये फल शीघ्र ही प्रभु कृष्ण को जो पहुंचाने हैं। अद्भुत, आनंददायक। कौन है ये जो मुझे इस पुष्प की वर्षा से इतना आनंदित कर रहा है? इतना सुंदर मोरपंख, इसे तो मैं ही रखूंगी। प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी की धुन है ये तो। अवश्य प्रभु मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और अब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इतने सारे मोरपंख, ये सब मेरे होंगे। अवश्य इसके पीछे प्रभु हैं, वो स्वयं है यहाँ। प्रभु, आप सुदामा जी, ये उचित नहीं है। आपने भ्रम क्यों उत्पन्न किया कि मेरे प्रभु हैं यहाँ पर? तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने। मुझे ही अपना प्रभु मान लो। प्रभु मान लो आपको। विरजा जी ने उचित कहा था, जहाँ तुलसी है वहीं सुदामा जी भी। प्रभु के समान वेशभूषा करने से और हाथ में बांसुरी पकड़ लेने से कोई प्रभु नहीं बन सकता। सत्य कहा, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनूं कि तुम्हारे मन को भा जाऊं। तुलसी। सुदामा जी, कल्पना की उड़ान को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना व्यर्थ का समय नहीं है। विलंब हो रहा है मुझे। विलंब हो नहीं रहा, विलंब तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ, देवी विरजा वहाँ पहले ही पहुँच चुकी हैं। पहुँच चुके हैं? किंतु तुम उदास मत होना। कल प्रभु के दर्शन सर्वप्रथम तुम्हें हो, इसका उपाय मैं करूंगा। अब इतनी सुंदर सज्जा ऐसे ही व्यर्थ थोड़ी ना होनी चाहिए। सुंदर है ना? हाँ, मुझे तो ये सब सुंदर लग रहे हैं। ये फलों की डलिया भी, ये सज्जा भी, और उसे सज्जित करने वाले ये हाथ भी। वो तो कमल के उस डंठल के समान है जो अपनी सुंदरता से परम श्री कृष्ण का भी मन मोह लेते हैं। और जिसके हाथ इतने सुंदर हों, उसकी तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसकी सुंदरता तो भोर के सूर्य के समान दमकती है, और मुस्कुराहट ऐसी जैसे प्रकृति खिल उठी हो। और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हूं। प्रभु श्री कृष्णा का इतना सुंदर चित्र तो मैया राधा ही बना सकती है। अगर चित्र यहाँ है तो माता राधा यहीं कहीं होनी चाहिए। और उनकी गहराई
जैसे क्षीर सागर के समान हो।